हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज से हम क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बच्चों सबसे पहले चैप्टर जो हमारा होगा दैट विल बी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच वी विल कवर टुडे। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है आपके, जिसको हम कवर करेंगे वन बाय वन। इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस, देन आवर सिलेबस कंसिस्ट ऑफ नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, Dalton's atomic theory, concept of element, atom and molecule. In the second half, we will get about the atomic and molecular masses. And the most important concept, mole concept. ठीक है बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलर मासेस, देन परसेंटेज कंपोजिशन, देन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, and then chemical reaction and stoichiometry of chemical reaction. So it is the outline what we are going to cover in next few week. तो बच्चों, आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और क्या होते हैं मैटर्स। तो ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंडर में आता है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए जानते हैं व्हाट आर मैटर। सो हियर अगर हम बात करते हैं मैटर की, देन मैटर इज अ सब्सटेंस दैट टेक स्पेस एंड हैव सम मास। जो स्पेस ले और जिसका कुछ मास हो उसे हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस को हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस वी कैन डिवाइड द मैटर इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज मिक्सचर विच इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्योर मैटर, एंड सेकेंड इज प्योर मैटर। सो मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है प्योर मैटर और दूसरा क्या होता है वो है इम्प्योर मैटर। सो हियर अगर हम बात करते हैं इम्प्योर मैटर की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर विच कैन फर्दर डिवाइडेड बी इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। When we move to another part, that is in pure matter, it can be divided into two parts. First is element and second is compounds. So here we have classified the pure and impure substances. आइए थोड़ा सा डीप में जानते हैं कि क्या होते हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, देन देयर आर टू मेजर कैटेगरीज विच इज केप्ट अंडर प्योर सब्सटेंसेस। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज कंपाउंड। सो अगर हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस की, तो एक सिंपल सी बात है कि इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब ये एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होने चाहिए। ठीक है, एज पर एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इज एटम, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल बी H2। इन द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम इज अ एटम। ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेगा। तो जब भी हम बात करेंगे एलिमेंट की, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एक ही तरह के एटम होंगे, इट मे बी वन, इट मे बी टू और इट मे बी मोर, बट दे आर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। इफ समवन सेज यू दैट P4 is what, then it is also a type of element. This is a type of element. Got it? फिर बात करते हैं बच्चों कंपाउंड की। तो कंपाउंड तब बनते हैं जब दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। जब ये आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे, देन अ कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है यहाँ तक? दो अलग अलग एलिमेंट केमिकली कंबाइन करने से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कंपाउंड की एग्जांपल की बात करें, देन दिस इज CO2, H2O, HCl, NH3 एंड देयर आर लॉट्स मोर। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे केमिकली, देन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इफ समवन सेज यू दैट देयर इज अ कंटेनर इन विच कार्बन एंड ऑक्सीजन इज केप्ट, देन इट इज नॉट अ कंपाउंड until they are chemically combined। जब तक वो केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे उन्हें आप कंपाउंड नहीं कहेंगे। क्लियर हो रही बात यहां तक? सो केमिकली कंबाइन होने के बाद उनकी आइडेंटिटीज बदल जाती है, दैट इज लाइक CO2
ठीक है, उनकी आइडेंटिटीज क्या हो जाती हैं, वो बदल जाती हैं। दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ यूनिट, नॉट अ टू डिफरेंट थिंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी एक आइडेंटिटी है, इट इज नॉट कार्बन, इट इज नॉट ऑक्सीजन, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, कि कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, then it is very clear that hydrogen is element, oxygen is element. But the H2O form is not a element, it is a type of compound. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H2O होगा, it is a type of compound which do not possess the properties of hydrogen and oxygen as well. ठीक है, ना इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, ना इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका वाटर है। क्लियर है, और वाटर टोटली डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को प्योर सब्सटेंसेस माना गया है। उसका रीजन ये है कि दे हैव सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर एक ग्लास ऑफ वाटर की हम बात करें तो ग्लास ऑफ वाटर में क्या होगा, हाइट वाटर ही होगा और कुछ भी हम नहीं कहेंगे। क्लियर है। सो अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में और हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, देन वी विल टॉक अबाउट दैट सब्सटेंस। वहां पर इम्प्योरिटीज या अदर सब्सटेंसेस की बात नहीं की जाती। तो यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड को प्योर एलिमेंट्स या प्योर सब्सटेंसेस में रखा गया है। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। तो जब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को अदर लैंग्वेज में मिक्सचर भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर्स। ठीक है, और मिक्सचर्स में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिलते हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं करते। ठीक है, उनके बीच किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। विच इज जस्ट लाइक कि आपको एक ग्लास पानी दिया जाए और आप उसमें एक चम्मच चीनी डाल दें, या फिर एक चम्मच ग्लूकोज डाल दें, या फिर एक चम्मच नमक डाल दें। सो इनके बीच में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। और इसके अलावा जो आपका मिक्सचर है उसमें दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होगी, जो कि पहले थी वो बाद में भी परसिस्ट करेगी। So this is the way how mixture are different from compound as well and elements. अब बात की जाती है मिक्सचर को, तो मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। The first category is called heterogeneous mixture and second category is called homogeneous mixture. Heterogeneous mixture are those which do not have same physical state of solute and solvent. जिसमें solute और solvent को अलग अलग फिजिकल स्टेट में देखा जाए या फिर उसको पहचाना जा सके, ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि हम एयर में डस्ट को मिला दें, तो डस्ट को एयर से बिल्कुल आसानी से अलग अलग कह सकते हैं आइडेंटिटी के बेसिस पे पहचाना जा सकता है। डस्ट विल बी डिफरेंट एंड एयर विल बी डिफरेंट, सो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम पानी में सैंड को मिला दे, बालू को मिला दे, देन इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वाई? बिकॉज वी कैन इजिली सी, वी कैन इजिली वॉच सैंड इनसाइड द वाटर, सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। If we talk about homogeneous mixture, then a very peculiar example is there. अगर आप पानी को लेंगे और उसमें मिलाएंगे चीनी, देन आप चीनी को नहीं पहचान सकते कि वो पानी में है या नहीं है, या वो कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे हम, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट विल बी कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर इन ऑल कंडीशन। क्लियर है बच्चों। तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप विजुअली देखकर पहचान नहीं सकते। ठीक है, एनी हाउ यू कांट डिफरेंशिएट देम। क्लियर है, उसके कंपोनेंट को पहचाना नहीं जा सकता। दैट्स द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड होमोजीनियस। होमो मींस सेम और हेट्रो मींस डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को देखकर पहचाना जा सकता है, अलग अलग पहचाना जा सकता है, लेकिन होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट को नहीं पहचाना जा सकता। सो इट इज ऑल अबाउट द मैटर जिनको हम प्योर और इम्प्योर कहते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज, सारे ऐसे नंबर जो जीरो नहीं है वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, वो सब काउंट होते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं 2.351, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 4 हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके 4, क्योंकि 4 सब के सब नॉन जीरो हैं। फिर मान लीजिए लिखा है 2.31, तो कितने हो जाएंगे 3,
6.312, तो कितना हो जाएगा, इट विल हैव 4, या फिर मान लो मैं लिख देता हूं 7.12571। कितने डिजिट हैं, टोटल 6 हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 6। तो वो सारी डिजिट जो 0 नहीं है उन सारी डिजिट को सिग्निफिकेंट माना जाता है। क्लियर है बच्चों? तो सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है कि सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट क्या होती है, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। लेकिन जब 0 आता है तो कौन सा 0 सिग्निफिकेंट है और कौन सा 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर आप इस बात का ध्यान दे रहे हैं देन आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ऐसी कंडीशन में अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, कि रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ये कहता है ऑल जीरोस दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल भी जीरो को लेकर है, बहुत ध्यान देना। अब यहां पर जो भी जीरोज हैं, ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है 2008, तो ये तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जो जीरो दो नंबर्स के बीच में आ जाए, सैंडविच हो जाए, बीच में आ जाए, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5। इट इज जस्ट लाइक कि किसी ने 208 लिखा तो भी कितना है, 3। ठीक है, 70101, ये जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5। क्लियर है? किसी ने लिखा 10101103, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस पर्टिकुलर में कितने हैं, मान लो किसी ने इतने मीटर लिखा तो वो यहां पर क्या हो जाएंगे, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बच्चों। तीसरा रूल हमारा क्या है, तीसरा रूल कहता है ऑल द लीडिंग जीरोस जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड है किसी नंबर के तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 008, तो ये जो 2 डिजिट है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, केवल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इट इज जस्ट 1, केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। क्लियर हो रही है बात? नंबर से पहले आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? मान लो किसी ने लिखा 00107, तो रूल ध्यान देना कि ये 2 नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। क्लियर हो रहा है? तो नंबर से पहले आने वाला जीरो क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। क्लियर है? आइए और रूल्स हैं उनको भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, तुम्हारा अगला रूल क्या है, ट्रेलिंग जीरोस फॉर द होल नंबर दैट एंड विद डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाला जीरो, मतलब नंबर के बाद वाला जो जीरो है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होगा कब, जब उसके लास्ट में डेसिमल हो। ध्यान से समझते हैं इस बात को। जैसे लिखा है 20.0, ठीक है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। ठीक है, कितना माना जाएगा, 2। कहीं पर लिखा है 4000 पॉइंट, ठीक है, लास्ट में, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे कितने, इसमें माने जाएंगे आपके 4। क्लियर है? लेकिन मान लो यहां पर लिखा है 324010, अब बताइए कितने हो जाएंगे, तो अब आपका अगर पॉइंट लगा है तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 6। क्लियर हो रही बात यहां तक? जैसे कि यहां पर एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर 320 लिखा है, सोज द डेसिमल पॉइंट विच इंडिकेट दैट 0 इज टू द राइट ऑफ 2 इज, ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने माने जाएंगे, यहां पर 2 ही माने जाएंगे। अगर यहां 320 लिखा और यहां पे क्या है आपका कॉमा नहीं लगा है तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 काउंट किए जाएंगे। लास्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता अगर उसके बाद कॉमा नहीं लगा है तो। ठीक है, इसी तरह से हम कहेंगे कि मान लो लिखा है 2020, तो यहां ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जबकि ये वाला सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो गए, इट इज 3। क्लियर है यहां तक? तो लास्ट के जीरो जो होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता अगर उनके लास्ट में, ठीक है, पॉइंट नहीं लगा है या कॉमा नहीं लगा है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। मान लो कहीं लिखा है 4000 पॉइंट, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4, लेकिन ऐसे लिखा है 4000, तो कितना हो जाएगा, केवल 3। बच्चों इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है ना, कि यहां पर हम इसको सर्टेन कर रहे हैं बट हम इसको सर्टेन नहीं कर रहे हैं। तो इसे रीड कैसे किया जाता है आप ध्यान से देखेंगे, तो रीड कैसे करते हैं हम, 4
1000, इसे कैसे रीड करते हैं आप 1000, तो 1000 को नहीं माना जाता, दैट 4, इसीलिए हम सॉरी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 1, ठीक है। तो 4 को रीड किया जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर कितने माने जाएंगे, केवल 1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। क्या होते हैं रूल अगला, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट, इट मीन दैट द वैल्यू सच एज, मान लो पॉइंट के बाद के जो जीरोज होते हैं उसको काउंट किया जाता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 12.000, तो ये ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं, नंबर के बाद वाले जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, जबकि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट था। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर, इट इज 5। क्लियर है? कहीं पर लिखा है 20.020, तो कितना हो गया यहाँ पर 5। गॉट इट? कहीं पर लिखा है 1.000, है तो 1, बट इस पॉइंट के बाद वाले जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो 1 सिग्निफिकेंट था जो कि नॉन जीरो नंबर है, बट यहाँ जीरो भी काउंट होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जीरो को कब सिग्निफिकेंट मानना है, कब जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। ठीक है, और काफी ज्यादा एप्लीकेशन है इन चीजों का फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। आइए अगले रूल पर चलते हैं हम। अगला रूल है एग्जैक्ट नंबर एंड इरेशनली डिफाइंड नंबर लाइक यूलर नंबर। ठीक है, जो अनडिफाइंड नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या मानते हैं कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि एग्जैक्ट नंबर हमने कहा 2, ठीक है। अब इसमें कितना नंबर माना जाएगा, इसमें इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन ध्यान रखना है 2 के आगे कुछ लिखा होना चाहिए, या काउंटिंग नंबर है, जैसे 2 एप्पल, देन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, सो देयर विल बी infinite number of significant figure will be there। क्लियर है यहां तक? जैसे कि हमने कहा वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर में भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या माने जाते हैं, पाई। जैसे कि हमने कहा यूलर नंबर ई, ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स विच कैन इजिली बी डिफाइंड। क्लियर है? आसानी से इसको किया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले रूल्स की तरफ। ठीक है, इसके अलावा जब हम किसी भी नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके आगे हमें रिजल्ट को प्रपोज करना पड़ता है। तो क्या है सही तरीका रिजल्ट को प्रपोज करने का, ताकि वो सही हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए जानते हैं बच्चों इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहले हम बात करते हैं एडिशन की और बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि जब हम किन्हीं दो नंबर को ऐड करते हैं या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट होना चाहिए वो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट या डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए, जो कि उस टर्म में हो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो। आइए समझते हैं इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है एक रीडिंग 2.2 मीटर, और इसको आपको ऐड करना है 2.32 से। आपने जोड़ा तो रिजल्ट क्या आया, इट इज 4.52। क्लियर है? लेकिन पॉइंट के बाद हमें उतने ही नंबर रखने हैं जो जिसमें लेस नंबर हो, मतलब यहाँ पर क्या है एक ही डिजिट है और यहाँ पे कितनी है 2 डिजिट। तो हमें किसे मानना पड़ेगा, इसके हिसाब से आंसर रखना पड़ेगा। मतलब पॉइंट के बाद हमें एक ही प्लेस पर या एक ही नंबर को पुट करना है, उसके अगले नंबर को राउंड ऑफ कर देना है। अगर आप 4.52 को राउंड ऑफ करेंगे देन इट विल बी 4.5 ओनली। क्या हो जाएगा 4.5। ये नंबर जब 2 से छोटा होता है तो उसे हटा दिया जाता है, और 2 से बड़ा होता है तो पिछले नंबर को एक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सो हमारा रिजल्ट रिपोर्ट किया जाएगा 4.5 मीटर की तरह। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3.217 और इसको माइनस किया जा रहा है उस रीडिंग के,
2.113 से, तो आप इसे किस पे रिपोर्ट करेंगे, या 3-4 मान लो दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा हम इसको पीछे रख लेते हैं, ठीक है। मान लो 2.1 दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप 0 बढ़ाएंगे पहले और फिर निकालेंगे, कितना आएगा 7 और फिर 1 फिर 1.1। क्लियर है? अगर ये मीटर में था तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर में। बट इसको जब हमें रिपोर्ट करना होगा राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमें देखना होगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनली थे। तो जो डिजिट हमारे सामने थी उसमें केवल पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो हमारा रिजल्ट भी एक नंबर ही होगा। इट विल बी 1.1 ओनली एंड दिस विल बी मीटर। क्लियर है? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे अगर आप देखेंगे तो इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है इससे लेना देना है। तो याद रखिएगा, जब हम किसी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें प्रेजेंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि उसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। क्लियर है यहां तक? अगला रूल हमारा क्या बोलता है? अगला रूल हमारा कहता है कि मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं और डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना लीस्ट नंबर में होना चाहिए। जो जो छोटा हो, जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, उसी के साथ रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास है 2.25 और हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो ध्यान देना है आपको, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हियर, देन यू विल गेट इट, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 22.5 प्लस इट विल बी टोटली 27.00। ये आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, केवल 2 हैं, तो हमें इसको रिपोर्ट करना होगा एज अ 27। क्लियर है? और अगर यूनिट लिखेंगे देन इट विल बी मीटर, जो कि हमने यहाँ पर मेजरमेंट में ली थी। क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही हम डिवीजन में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मान लो कहीं पर दिया हुआ है आपको 2.75 और इसको डिवाइड करना है 0.25 से। सो वी हैव टू लेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, सो हियर यू विल गेट 11 टाइम। कितना जाएगा? 11, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, तो हमें केवल 11 लिखना होगा, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना होगा। आई होप आप सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो आपके जैसे हैं उनकी हेल्प हो सके। और बड़ी ही जल्दी हम इसका अगला लेक्चर भी अपलोड करेंगे जिसमें हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे कि यूनिट्स क्या होती हैं, स्मॉलर यूनिट क्या होती हैं, बिगर्स यूनिट क्या होती हैं, और यूनिट का इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे किया जाता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें आपको 1 by 1 मिलेंगी। थैंक यू।